बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा, अल्लाह ने इनको कैसे आजमाया और इनको किन किन नेमतों से नवाजा और इन्होंने कैसे अपने रब की नाशुक्री की। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने इनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला मुझसे जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। उसी वक्त वो चंगा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा मोहब्बत है? उसने कहा, ऊँट से। बस एक गाभिन ऊँट भी उसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया। वो फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा मोहब्बत है? उसने कहा, गाय से। बस उसको एक गाभिन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे, सब आदमियों को देख सकूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। बस उसको एक गाभिन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँट से जंगल भर गया, उसकी गायों से जंगल भर गया और उसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सामान ख़त्म हो चुका है। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं है सिवाय खुदा के और फिर तेरे। मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अता की, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चल दूर हो, मुझे और बहुत से हक अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको तो मैं जानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू गरीब ना था, फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल दिया? उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और इसी तरह उससे भी सवाल किया और उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ। आज बजुज़ खुदा के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना जी चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम, किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी जो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी हुआ और उन दोनों से नाराज़। दोस्तों, ख्याल करना चाहिए कि उन दोनों को नाशुक्री का क्या नतीजा मिला कि तमाम नेमत छिन गई और जैसे थे वैसे रह गए और खुदा उनसे नाराज़ हुआ। दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहे। और उस शख्स को शुक्र की वजह से क्या इवज़ मिला कि नेमत बहाल रही और खुदा उससे खुश हुआ और वो दुनिया और आखिरत दोनों में शाद बामुराद हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।